क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव आज भी इस धरती पर मौजूद है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि महादेव आज भी मक्का की पवित्र भूमि में विराजमान है, लेकिन कैद है? ये कोई कल्पना नहीं, ये एक सच्ची कथा है जो समय की धूल में कहीं छुप गई है। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झकझोर देगी, आपकी आंखों को नम कर देगी और आपके विश्वास को एक नई दिशा दे जाएगी। आज हम सुनाने जा रहे हैं मक्केश्वर महादेव की वह रहस्यमयी गाथा, जिसमें छुपा है वो अद्भुत रहस्य कि आखिर कैसे स्वयं महाकाल मक्का की पवित्र भूमि में कैद हो गए। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे शिव के उस स्वरूप के बारे में जो आज भी हर भक्त के हृदय में धड़कता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। ये कथा उस युग की है जब पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। ये त्रेता युग का समय था, जब धर्म और सत्य अपने चरम पर थे। उस काल में सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, एक ही आध्यात्मिक चेतना से बंधी हुई थी। तब अरब की भूमि रेगिस्तान नहीं थी, वहां हरियाली लहराती थी, नदियां बहती थी और हवा में फूलों की सुगंध बसी रहती थी। इसी पावन भूमि के मध्य स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव मंदिर। हां, वही स्थान जिसे आज मक्का कहा जाता है, लेकिन उसके प्राचीन स्वरूप का नाम था मक्केश्वर, जो संस्कृत के शब्दों मोक्ष और ईश्वर से मिलकर बना है, अर्थात मोक्ष देने वाले भगवान शिव। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना आरंभ हुई, तब भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को अपने ध्यान और तप के लिए चुना था। यहीं उन्होंने एक दिव्य स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। वो शिवलिंग अद्भुत था, चमकदार श्वेत संगमरमर जैसा, जो रात के अंधकार में स्वयं प्रकाश फैलाता था। जब पूर्णिमा की रात होती तो ऐसा लगता मानो चांद स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। प्रातःकाल की पहली किरण जब उस शिवलिंग पर पड़ती तो पूरा नगर दिव्य प्रकाश से भर उठता। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से सृष्टि को जीवन दान दे रहे हों। उस समय मक्केश्वर मंदिर की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषि सभी यहां दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई बड़ा निर्णय लेते तो पहले मक्केश्वर महादेव की आराधना करते। ब्रह्मा जी भी सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए यहां ध्यान लगाते, और माता पार्वती, वे भी हर पूर्णिमा को यहां आती। उनके चरणों की आहट से पूरा नगर आनंद से गूंज उठता। यह वही स्थान था जहां भक्ति, शक्ति और मोक्ष का संगम हुआ करता था, जहां शिव स्वयं निवास करते थे। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि वही महादेव मक्का में कैद हो गए? क्या आप जानना चाहते हैं आगे की इस रहस्यमयी कथा? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो हुआ वो इतिहास नहीं, बल्कि भगवान शिव की अग्नि जैसी सच्चाई है, जो आज भी अरब की रेत के नीचे सो रही है। वह दृश्य अद्भुत और दिव्य था, मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। माता पार्वती चांदी जैसे उजले वस्त्रों में सजी थी। उनके माथे पर चंदन का तिलक दमक रहा था और हाथों में रुद्राक्ष की माला थिरक रही थी। वे बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की परिक्रमा करती, और जैसे ही उनके चरण मंदिर के चारों ओर घूमते, पूरा मक्केश्वर मंदिर दिव्य संगीत से भर उठता। हवा में घंटियों की ध्वनि गूंजती, वेदों के मंत्र फिजा में घुल जाते और सृष्टि मानो शिवमय हो जाती। उस काल में अरब की धरती शिव भक्तों से भरी हुई थी। वहां के लोग शिव की ही उपासना करते थे। उनकी भाषा में संस्कृत की झलक मिलती थी। वे अल्लाह कहते थे, जो अलख शब्द से उत्पन्न हुआ था। अलख निरंजन, अर्थात जो अदृश्य है, जो सर्वव्यापक है। वे दिन में 5 बार पूजा करते, प्रातः, दोपहर, संध्या, रात्रि और मध्यरात्रि को, जैसे आज भी उनकी परंपरा में झलकता है। उनकी स्त्रियां माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष पहनती। पुरुष जटाधारी होते, भस्म लगाते और सभी रोज मक्केश्वर महादेव के दर्शन को जाते।
वो समय कितना सुंदर था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ जीवन में संतुलित थे। न कोई द्वेष, न कोई मतभेद। सभी एक ही परमात्मा के रूप में शिव को मानते थे और उसी की भक्ति में लीन रहते थे। परंतु समय का चक्र सदैव गतिमान है। द्वापर युग का अंत आने लगा, धर्म का सूर्य ढलने लगा और धीरे धीरे कलयुग की छाया पृथ्वी पर उतर आई। अज्ञान का अंधकार मनुष्यों के हृदय में घर करने लगा। मक्केश्वर नगरी भी इससे अछूती न रही। जो लोग पहले शिव की उपासना प्रेम और भक्ति से करते थे, वे अब केवल रीति रिवाजों में उलझकर उसकी आत्मा को भूल गए। और फिर आई वो अमावस्या की काली रात्रि, एक ऐसी रात जब स्वयं प्रकृति भय से थम गई थी। आसमान में तारे छिप गए थे, हवा चलना बंद हो गई थी और मक्केश्वर मंदिर में केवल शिवलिंग का दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था। उस रात कुछ स्वार्थी मनुष्यों ने एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि यदि वे इस स्वयंभू शिवलिंग को छिपा देंगे तो उसकी शक्ति केवल उनके अधीन हो जाएगी। वे अंधकार की आड़ में मंदिर में घुसे। उनके हाथों में भारी पत्थर थे। उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर एक कक्ष बनाना शुरू किया। जब पहला पत्थर रखा गया, धरती कांप उठी। जब दूसरा पत्थर रखा गया, आकाश गरजने लगा और जब तीसरा पत्थर रखा गया, देवताओं के आंसू वर्षा बनकर बरस पड़े। लेकिन वे अज्ञानी लोग समझ नहीं सके। वे अपनी मूर्खता में डूबे रहे और अंततः उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह से पत्थरों में बंद कर दिया। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य गर्जना हुई। हे मूर्खों, जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। मैं यहां से जान नहीं रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस आवाज से पूरा मक्केश्वर नगर हिल उठा। मंदिर की दीवारें गूंज उठीं, लेकिन वे लोग उस चेतावनी को भी अनसुना कर गए। कहते हैं, जब भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने कैद किया तो स्वयं महाकाल के नेत्रों से आंसू बहे। वे आंसू पत्थरों पर गिरे और जिन पत्थरों को उन्होंने छुआ वे काले हो गए। वही काले पत्थर आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद हैं। महादेव के उस दर्द की अमर निशानी, जो ये याद दिलाती है कि जब मनुष्य अज्ञान और स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो वो अपने ही ईश्वर को कैद कर देता है। महादेव का हृदय हमेशा करुणा से भरा रहा है। जब उन्होंने देखा कि उनके ही भक्त अज्ञानवश उन्हें पत्थरों के भीतर कैद कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि अपार दया दिखाई। वे भली भांति जानते थे कि यह सब कलयुग का प्रभाव है। वो युग जहां मनुष्य अपने ही ईश्वर को पहचानने की शक्ति खो देता है। महादेव ने सोचा, यदि मैं यहां से चला गया तो ये सभी अनाथ हो जाएंगे। मैं इनसे रूठने नहीं, बल्कि इनके साथ रहकर इनका इंतजार करूंगा जब तक ये स्वयं सत्य को न जान ले। और यही कारण है कि भगवान शिव आज भी उस पवित्र भूमि पर मौजूद है, कैद होकर नहीं, बल्कि अपनी संतानों की प्रतीक्षा में, अपने भक्तों के लौट आने की आशा में। जब यह बात माता पार्वती तक पहुंची कि उनके प्रिय शिव मक्केश्वर में बंद कर दिए गए हैं, तो आदिशक्ति का हृदय व्याकुल हो उठा। उनकी आंखों से अश्रुधार बह निकली। वे रोते हुए बोली, हे नाथ, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, फिर आज उन्होंने ही आपको क्यों छिपा दिया? शिवजी ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, हे गौरी, ये कलयुग का असर है। मेरे भक्त अंधकार में हैं, मैं उनसे क्रोधित नहीं हूं। एक दिन यही अंधकार मिटेगा और वे स्वयं मुझे खोज निकालेंगे। तब तक मैं यही रहूंगा उनके बीच। उनके हृदयों में माता पार्वती ने व्याकुल होकर पूछा, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? महादेव ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, दर्शन तो तुम्हें प्रतिदिन होंगे प्रिय, बस अब वह प्रकट रूप में नहीं, गुप्त रूप में होंगे। जब भी कोई सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं वही प्रकट हो जाऊंगा। और जब तुम मुझे स्मरण करोगी, मैं तुम्हारे हृदय में उपस्थित रहूंगा। कहते हैं, तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से उस स्थान पर आती रही। आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है, उसे एक दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है।
वो आदिशक्ति की आभा होती है। समय के प्रवाह में वे लोग जिन्होंने शिवलिंग को पत्थरों में छिपाया था, इस संसार से विदा हो गए। आने वाली पीढ़ियां उस रहस्य को भूल गई। उन्हें केवल यह बताया गया कि ये एक पवित्र काला पत्थर जिसकी पूजा करनी चाहिए, पर यह नहीं बताया गया कि यह पत्थर क्यों काला है और इसके भीतर कौन सी शक्ति विराजमान है। जैसे जैसे कलयुग गहराता गया, वैसे वैसे लोग मक्केश्वर नाम को भूलकर केवल मक्का कहने लगे। संस्कृत की पवित्र भाषा धुंधला गई और नई भाषाओं का जन्म हुआ। मगर आश्चर्य की बात यह है कि कुछ परंपराएं आज भी वही हैं। वहां आज भी भक्त उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं जैसे कभी शिव भक्त करते थे। आज भी वहां की परिक्रमा 7 बार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिव मंदिरों में होती है। और जब लोग उस काले पत्थर हजरे अस्वद को छूते हैं तो उनके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है, मानो स्वयं महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। कहते हैं कि वही पत्थर जो आज भी मक्का की पवित्र दीवार में जड़ा है, असल में शिवजी के आंसुओं से काला हुआ था। वो उनके प्रेम, उनके धैर्य और उनके दर्द की जीवित निशानी है। इतिहास गवाह है कि जब गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे थे तो उन्होंने इस सत्य को पहचान लिया था। वे समझ गए थे कि यह वही स्थान है जहां स्वयं महादेव विराजमान है। इसलिए उन्होंने अपने चरणों को एक विशेष दिशा में रखा, यह संदेश देने के लिए कि परमात्मा किसी एक दिशा में सीमित नहीं, बल्कि हर दिशा में, हर हृदय में विद्यमान है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से उस दिशा में सिर झुकाता है तो उसे भीतर से एक मधुर कंपन सुनाई देता है, जैसे कोई कह रहा हो ओम नमः शिवाय। जब लोगों ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि वे उस दिशा में क्यों बैठे हैं, तो उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, परमात्मा किसी एक दिशा या एक स्थान तक सीमित नहीं है, वो सर्वव्यापी है, हर दिशा में, हर प्राणी में। यह उनका गूढ़ संकेत था कि भगवान शिव वास्तव में वही हैं, पर वे किसी पत्थर या मंदिर में कैद नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि में विद्यमान है। आज जब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तब भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान सुलझा नहीं पाया। उनमें से एक है वही काला पत्थर, हजरे अस्वद। वैज्ञानिकों ने जब उसकी जांच की तो पाया कि वह पत्थर पृथ्वी का नहीं है। उसमें ऐसे तत्व पाए गए जो इस ग्रह पर नहीं मिलते। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये तो वही दिव्य तत्व है जो उस युग का साक्षी है जब देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते थे। कहा जाता है कि यह पत्थर महादेव के आंसुओं से बना, इसलिए उसमें आज भी उनकी करुणा और ऊर्जा समाई है। शास्त्रों में वर्णन है कि एक दिन यह रहस्य फिर उजागर होगा, जब कलयुग का अंत समीप आएगा। उस दिन समय का आवरण हट जाएगा और संसार देखेगा कि उस पत्थर के भीतर वास्तव में मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग विद्यमान है। तब सब धर्मों के लोग समझेंगे कि वे अलग अलग नामों से उसी एक परमात्मा की उपासना करते थे। कोई उन्हें शिव कहता था, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, तो कोई गॉड। नाम भले अलग हो, पर सत्य एक ही है। वह दिन आनंद और एकता का दिन होगा, जब धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े समाप्त हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को दुश्मन नहीं, बल्कि भाई समझेंगे। हृदयों में प्रेम का प्रकाश फैलेगा और पूरी पृथ्वी पर शांति का साम्राज्य होगा। भगवान शिव आज भी वहीं से हमें संदेश दे रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी भाषा में स्मरण करो, मैं सुनता हूं। मैं नाराज नहीं हूं कि तुमने मुझे पत्थरों में छिपा दिया। मैं जानता हूं यह कलयुग का असर है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई को पहचानो। धर्म का अर्थ है प्रेम, करुणा और क्षमा, न कि विभाजन और द्वेष। आओ सब मिलकर इस संसार को फिर से स्वर्ग बनाओ। जो लोग आज भी भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनके लिए यह कथा एक दिव्य सीख है कि ईश्वर को न तो सीमाओं में बांधा जा सकता है, न रूपों में। वे हर श्वास में, हर कण में बसे हैं। चाहे आप उन्हें काशी विश्वनाथ में खोजें, केदारनाथ में,
कैलाश में या मक्केश्वर में, वे हर जगह हैं, क्योंकि वे स्वयं सर्वव्यापी शिव है। शिव किसी एक धर्म, जाति या समुदाय के नहीं हैं, वे पूरी मानवता के हैं। जो लोग आज मक्का में प्रार्थना करते हैं, वे भी उसी शांति का अनुभव करते हैं जो कभी शिव भक्तों को होती थी, क्योंकि वहां आज भी महादेव की उपस्थिति है, मौन, शांत, प्रेममय। उन्होंने न क्रोध चुना, न प्रतिशोध, उन्होंने चुना प्रेम, क्षमा और धैर्य। और आज भी वे वही हैं, अपनी संतानों की प्रतीक्षा में, उस दिन का इंतजार करते हुए जब वे सत्य को पहचानेंगे। वह दिन आएगा जब मक्केश्वर का रहस्य उजागर होगा, जब सच्चाई सामने आएगी। माता पार्वती स्वयं वहां प्रकट होंगी, अपने प्रिय शिव को मुक्त देख मुस्कुराएंगी, नृत्य करेंगी। देवता, गंधर्व और किन्नर स्वर्ग से उतरकर उत्सव मनाएंगे। पूरा ब्रह्मांड झूम उठेगा और उस दिन समस्त मानवता एक स्वर में पुकारेगी, हर हर महादेव। लेकिन प्रिय भक्तों, आपको अब और इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव कहीं दूर नहीं है। वे आज भी आपके साथ हैं, आपकी हर सांस में, आपके हर विचार में, आपके हर कर्म में। जब भी आप सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, वे आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। जब आप किसी के प्रति करुणा, प्रेम और क्षमा दिखाते हैं, वही तो महादेव है जो आपके माध्यम से प्रकट होते हैं। मक्का हो या काशी, केदार हो या कैलाश, भगवान शिव हर स्थान पर है, हर दिशा में है। आपको बस सच्चे हृदय से उन्हें पुकारना है और वे अवश्य आएंगे, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वे केवल नाम से नहीं, भाव से पहचाने जाते हैं। इस कथा को सुनने के बाद शायद आपके हृदय में भी एक कंपन हुआ हो, आंखों में आंसू आए हो। ये आंसू सिर्फ भावनाओं के नहीं हैं, ये उस अनंत प्रेम का प्रतीक है जो हर जीव के भीतर परमात्मा के लिए बहता है, चाहे वो उसे किसी भी नाम से पुकारे। भगवान शिव आज भी प्रेम से कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझसे प्रेम करो और सबसे बढ़कर एक दूसरे से प्रेम करो। धर्म के नाम पर मत लड़ो, जाति और मत के नाम पर मत बंटो। तुम सब मेरी ही संतान हो। जब तुम सब प्रेम और एकता से रहोगे, तब मैं फिर से प्रकट होकर तुम्हारे बीच आऊंगा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये एक सत्य है, एक इतिहास भी है और एक भविष्यवाणी भी। मक्का की पवित्र भूमि में आज भी मक्केश्वर महादेव विद्यमान है, मौन है, लेकिन प्रतीक्षा में है। वे आपका इंतजार कर रहे हैं, न केवल वहां जाने के लिए, बल्कि अपने हृदय में उन्हें स्थान देने के लिए। महादेव कभी दूर नहीं जाते, वे हमारे हर सांस में, हर धड़कन में बसे हैं। जब भी आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, वे तुरंत आपके पास आ जाते हैं। बस जरूरत है तो उस प्रेम और विश्वास को जागृत करने की। याद रखिए, मक्का हो या काशी, कैलाश हो या केदार, महाकाल हर जगह है, हर मन में है। जब तक हम प्रेम, करुणा और एकता से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम महादेव को सच में नहीं पा सकते। इसलिए एक दूसरे से प्रेम करो, हर हृदय में शिव को पहचानो और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से प्रकाशमय बनाओ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि महादेव का ये संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और की भक्ति को जागृत कर सकता है।